हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, हर एक चीज़ को लेके एक वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको हम देखेंगे। बट उसमें सबसे पहले कुछ एक यूनिट्स आती हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि किस यूनिट में कितना क्या रहता है, ताकि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी रहेगा। जैसे कि हम देखेंगे हमारे उसमें जैसे मीटर्स, ग्राम, किलोग्राम, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपका 10 मिलीमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर के। इसको हम लोग बोलते हैं 10 mm भी बोल देते हैं मिलीमीटर को। 10 mm इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर के। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर के। 100 सेंटीमीटर को अगर हम करेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर पूरा मिलके बनेगा 1 मीटर के बराबर। और 1 मीटर जो होता है वो आपका, जैसे कि ऑब्वियस है, ये आपका 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर में अगर हम mm देखेंगे तो वो 1000 होते हैं, और अगर हम सेंटीमीटर देखेंगे तो वो 100 होते हैं। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर जो होता है आपका वो इक्वल होता है 1000 मीटर्स के। ये तो हो गया आपका किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, इन चीज़ों का। अब ग्राम में देख लेते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम, अगर हमें कोई भी चीज़ हम मार्केट से भी ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी को ख़रीदते हुए, तो ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से हम लोग जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो 1 किलोग्राम जो होता है वो आपका होता है 1000 ग्राम के बराबर। और 1 ग्राम जो होता है वो आपका होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर। तो इस अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम आपका कितना मिलीग्राम के बराबर हो गया? 1 किलोग्राम जो है आपका वो कितने मिलीग्राम के बराबर हो गया? उसमें 1000 तो ग्राम हो गए और उसमें 1000 मिलीग्राम हो गए, राइट। तो ये आपका हो गया है, इसमें आ जाएंगे आपकी 6 जीरोस। तो ये आपका 1 किलोग्राम इक्वल टू हो गया। अगर हम उसको मिलीग्राम में मेज़र करें तो 10 लाख मिलीग्राम के इक्विवेलेंट हो गया है। और ये इसका पूरा फॉर्म होता है लिखने का। बट अगर हमें कभी यूनिट पे में लिखना हो तो हम इस तरह शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। किलोग्राम को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम को हम लोग जीएम से करते हैं, मिलीग्राम को एमजी से करते हैं, सेम सेंटीमीटर को सीएम से करते हैं, मिलीमीटर को एमएम से करते हैं, मीटर को हम लोग एम से कर देते हैं, और किलोमीटर को हम लोग केएम से कर देते हैं। तो ये शॉर्ट वे में अगर हमें यूनिट दिखानी हो, रिप्रेजेंट करनी हो, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस ले लेके, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से हमें सॉल्व करना है। पहले हम लोग ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग और सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, इनके भी क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है एक ट्रक है जिसमें 5 ड्रम है। 5 ड्रम है और उसके अंदर 5 ड्रम में इतना इतना वेट है। तो वो ये बोल रहा है कि टोटल वेट कितना है ट्रक में। तो ऑब्वियस है, हमें टोटल पूछा है, जहाँ पे उसने टोटल पूछा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। आप इन सबको जब टोटल करोगे इस तरह से कर लीजिए, या फिर अब ऐसे लिखेंगे सीरीज वाइज, लाइक दिस। हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। टोटल करके जो वेट आएगा वो उस ट्रक के द्वारा कैरी किया हुआ वेट हो जाएगा आपका। अब जैसे यहाँ पे हम करते हैं 9 + 5, 9 + 5 14 हो गया, 14 + 7 21 हो गया, 21 + 6 27, 27 + 4 31, 31 का 1 आ गया, 3 कैरी हो गया। अगेन 9 5 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 + 2 20, 22 + 2 24 + 3 कैरी था 27। अब 2 कैरी हो गया, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 7 इट विल बी 25, 25 + 2 27। तो 2771 kg वेट जो है वो आपका ट्रक कैरी कर रहा है। ये इसका टोटल आंसर हो गया। इक्वल टू का साइन हम लगा देते हैं, उस समय पता रहता है कि हमारा आंसर यहाँ से हमारा नंबर चल रहा है। तो इसलिए ये लगाने से क्लियर रहता है एग्जामिनर को भी चेक करने में कि हाँ यहाँ से ये
आपकी न्यू लाइन स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन आगे फर्दर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो रहा है। इस वाले में देखते हैं, अटेंडेंस बोर्ड ऑफ ए स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी भी स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल है, उसका किसी एक दिन का अटेंडेंस बोर्ड ले लिया है हमने, जो इंडिकेट करता है कि 3516 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। कितने स्टूडेंट्स उस दिन आए हैं स्कूल में? 3516। 213 स्टूडेंट्स जो है वो एब्सेंट है एंड 59 वर ऑन लीव। और 59 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने लीव अपनी दी है, लीव एप्लीकेशन अपना दिया हुआ है। 213 जो है वो एब्सेंट है, स्कूल नहीं आए, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है। 59 है जो लीव पर है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप समझिए इसमें हमें फाइंड टोटल है, अगेन वही हमें एडिशन करना है और सिंपल सा फंडा है, इतने प्रेजेंट हैं, इतने एब्सेंट है और इतने जो है वो लीव पे गए हुए हैं लीव एप्लीकेशन देके। तो ऑब्वियस अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमें पूरे स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उनका हमें पता लग जाएगा। और जहाँ पे टोटल होता है मोस्टली वहाँ पे एडिशन होता ही है, बट डिपेंड भी करता है कई बार क्वेश्चंस पे भी। तो हमें क्वेश्चन को समझना है, वो ये बोल रहा है कि ये एब्सेंट है, इतने आए हैं और इतने आपके लीव पे हैं। तो ऑब्वियस है अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने इन स्कूल, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो 3516 प्लस 213 प्लस 59, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 + 3 9, 9 + 9 18, कैरी आया 1, 5 + 6 + 1 7, 7 + 1 8, 5 + 2 7 एंड 3788 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में आपके। अभी हम इस पर और भी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, लाइक सब्ट्रैक्शन कहाँ पे है, या आपका डिवीज़न कहाँ पे है, या मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, उसको लेके हम लोग और एग्जांपल भी देखते हैं। अब हम ये 2 एग्जांपल और देखते हैं आपके। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक शॉपकीपर है, वो सुबह अपना 60 kg एप्पल्स लेके आया था और पूरे दिन में उसने इतने एप्पल अपने सोल्ड आउट कर दिए थे। उसने 43 kg 750 ग्राम एप्पल अपने सोल्ड आउट कर दिए थे। तो अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी बचा है एप्पल का। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। उसके पास टोटल एप्पल थे 60 kg, राइट। उसने सोल्ड आउट करे हैं 43 kg और 750 ग्राम। ये kg में है, ये ग्राम में है, राइट। अब हमने देखा था कि 1 kg = होता है 1000 ग्राम के। अब यहाँ पे क्योंकि ग्राम में है बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 60 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 kg हम इधर कैरी कर लेंगे। 1 kg हम इधर कैरी करेंगे, 1 kg जो है हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे आपका हो गया 59 kg। 1 kg हमने यहाँ कैरी करके उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 1000 ग्राम। यहाँ पे हो गया आपका 43 kg और यहाँ पे हो गया आपका 750 ग्राम। क्लियर हो गया ना आपको किस तरह से मैंने करा है ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल इतना था, इतना बेच दिया, तो ऑब्वियसली इतना बेचा है तो कम हो गया, लोगों ने ले लिया उससे, लोगों ने ख़रीद लिया, उसने दे दिया, तो कम हो गया है। तो अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो उस पर कितना बच गया है वो हमें पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 60 में से 1 kg हमने कैरी करके इधर ग्राम की तरफ कर दिया, यहाँ पे 60 में से 1 लेस हो गया तो बचा 59 kg। अब हमें क्या करना है, यहाँ करना है माइनस हमें, राइट। तो माइनस करना है हमें, तो 0 में से 0, यहाँ पे हमने 1 कैरी कर लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में 7 गया 2, तो ये हो गया 250 ग्राम। अब kg में 59 kg था, उसमें से हम 43 को लेस करेंगे, तो ये हो गया आपका 16 kg। तो आपका आंसर क्या आया, 16 kg एंड 250 ग्राम इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, अमिताभ जो है वो है 1 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर टॉल, मतलब उसकी जो टोटल हाइट है वो है 1 मीटर 78 सेंटीमीटर, और उसकी जो वाइफ है वो है 23 सेंटीमीटर शॉर्टर। तो हमें बतानी है कि उसकी वाइफ की हाइट क्या है। अगेन अगर हम इसकी हाइट में से इसकी वाइफ जितनी छोटी है अगर हम उतना माइनस कर देंगे तो हमें उसकी वाइफ की एक्यूरेट हाइट पता लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब दोबारा देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन है 1 मीटर
ऊपर लिख देते हैं यूनिट्स। 1 मीटर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। ये तो हो गई है अमिताभ की हाइट, राइट। अब उनकी वाइफ की क्या है, 23 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ग्राम में से ग्राम माइनस होगा, किलोग्राम में से किलोग्राम। अब यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है कन्वर्ट करने की, पड़ती तो हम कन्वर्ट कर लेते अगेन। तो 78 में 23 को माइनस करेंगे, 55 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो क्या हाइट हो गई उनकी वाइफ की, 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम लोग इसमें और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये एग्जांपल्स। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 1 मीटर कर्टन क्लॉथ कॉस्ट जो है, पर्दे सिलने वाला जो कपड़ा है, पर्दे के लिए जो कपड़ा आता है, उसमें 1 मीटर की जो कॉस्टिंग है वो है 549। और एक सुषमा नाम की लेडी, सुषमा ने परचेज़ किया है 284 मीटर ऑफ दिस क्लॉथ। उसने 284 मीटर क्लॉथ परचेज़ किया है, माइट बी कर्टन बनाने के लिए, जिस भी रीज़न से उसने परचेज़ किया इसी क्लॉथ को। तो उसने कितना पे किया होगा उतने क्लॉथ के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 मीटर की कॉस्टिंग क्या है, 549 रुपीज़। तो हमें क्या जानना है, 284 मीटर की। 1 मीटर की पता है, हमें 284 की जाननी है। तो हम क्या करेंगे, 549 इंटू 284, हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन आप जानते होंगे, ठीक है। 4 9 जा 36, कैरी आया 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, कैरी आया 1, 4 5 जा 20 और 1 21, राइट। अब हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का हमने करा, 8 9 जा, यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, 8 9 जा 72, 2 आया, 7 कैरी हो गया, ठीक है। 8 4 जा आपका 32, 32 प्लस 7 39, 9 आया, 3 कैरी हो गया। 8 5 जा 40, 40 आपका 3 कैरी हुआ, तो 40 में 3 ऐड किया 43। अब यहाँ पे 2 क्रॉस लग जाएंगे, 2 9 जा 18, 1 कैरी हुआ, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कर देते हैं, 6 9 2 11 10 19, राइट, 1 कैरी आया, 10 15 5 1। तो उसने टोटल कितना पे किया, उसने पे किया, शी पेड 1,55,916 रुपीज़ फॉर द कर्टन क्लॉथ ऑफ 284 मीटर। उसने 284 मीटर जो कपड़ा खरीदा था उसके लिए उसने पे किया है 1,55,916। अब एक एग्जांपल हम ये और देख लेते हैं, डिवीज़न के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही है। एक मिल्क बूथ है जो सेल करता है 223 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। तो हमें बताना है कि टोटल कितना मिल्क वो सेल आउट करेगा अप्रैल मंथ में। अब एज़ यू नो, एक दिन में वो कितना करता है, 1 डे में वो कितना करता है, 223 लीटर। हमें बताना है अप्रैल मंथ। अब अप्रैल मंथ में कितने होते हैं डेज, 30 डेज। आपके जो अप्रैल मंथ में डेज होते हैं वो होते हैं 30, होगी मार्च में 31 होते हैं, देन अप्रैल में 30, देन मई में अगेन 31। तो हम क्या करेंगे, 223 एक दिन का है इंटू 30, हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आ गया 6,690 लीटर ऑफ मिल्क वो सेल करता है अप्रैल मंथ में। बोथ सोल्ड 6,690 लीटर ऑफ मिल्क इन अप्रैल 2006, ठीक है। इतना वो सोल्ड आउट करता है। अब हम लोग डिवीज़न के ऊपर और देख लेते हैं एग्जांपल, तो आपको ये चारों तरह के वर्ड प्रॉब्लम का एक आइडिया लग जाएगा। अब ये देख लेते हैं
इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें ये बोल रहा है कि एक महीने में 73 वर्कर्स जो हैं वो इतना पैसा कमाते हैं टोटल मिला के सारे के सारे। जो 73 वर्कर्स हैं वो अर्न करते हैं 10,62,880 रुपीज़। ठीक है, अब हमें बताना है कि पर वर्कर हर एक वर्कर जो ईच वर्कर जो है वो कितना कमा रहा होगा। तो जब 73 वर्कर्स अगर इतना अर्न कर रहे हैं तो एक वर्कर कितना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमें किसी का टोटल हमें दे रखा हो और हमें एक का निकालना तो हम क्या करते हैं डिवीज़न, और अब अगर हमें किसी एक चीज़ की वैल्यू दे रखी है वो टोटल निकालना हो कि मल्टी उसमें क्या वैल्यू रहेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10,62,880 को हम लोग डिवाइड करेंगे आपका 73 से। ठीक है, अब 73 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 73 बच्चा 73, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे माइनस अगेन 3, यहाँ पे आ गया 2, फिर ये जाएगा आपका 4 से, फिर आपका हम ऊपर से उतारेंगे 8 हमने लिया ऊपर से उतारा, तो आपका ये जाएगा कितने पे 5 पे, फिर हमने अगेन ऊपर से ये वाला 8 उतारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ये वाला जो 8 उतारा है तो यहाँ पे ऑब्वियस 6 पे जाएगा, क्योंकि 5 तक तो हमारी वैल्यू इतनी है, तो हम 6 पे करके देखते हैं। कंप्लीट चला गया। अब ये 0 जो बच गया है ऑब्वियस आगे कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे 0 कर लेंगे, 0 से हम करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। एक डिजिट बचा तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो वहाँ पे आगे कोई और नंबर नहीं है, कुछ नहीं बचा है हमारे पास शेषफल, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तो हमारा वो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पर वन वर्कर जो अर्न करता है वो है 14,560 रुपीज़। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल लोगों का या मल्टीपल उसमें दे रखा हो कि इतने चीज़ें बनने में इतना लगेगा और हमें एक का अगर कॉस्टिंग निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिवीज़न, और अगर हमें एक का दिया हो मल्टीपल का निकालना हो तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब वहाँ पे हम देख लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर है, एक यूनिफॉर्म बनाने वाला है, वो उसके पास इतना कपड़ा है 152 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर स्टिचिंग शर्ट। एक शर्ट को बनाने में जो लग रहा है वो लग रहा है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि वो कितनी शर्टें बना सकता है। हमें काफ़ी सारी शर्टों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी दे रखी है, हमें एक शर्ट का बता रखा है, तो हम बताना है कि टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बनेंगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 152 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 152 मीटर और 25 सेंटीमीटर इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, पूरा का पूरा हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमें डिवाइड करने में इजी रहेगा, क्योंकि इस तरह से यूनिट्स में अलग अलग में डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको अगर हम लोग करते हैं आपको, अब जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका टोटल हम जब करेंगे कन्वर्ट तो ये आपका हो जाएगा 152.25 सेंटीमीटर। और सेम वे हम लोग 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फॉर सॉल्यूशन हम लोग जो बल्क में अमाउंट है सेंटीमीटर में उसको 175 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग 175 से डिवाइड कर देंगे। तो 175 से जो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए अब देखिए हम पहले 3 डिजिट देखते हैं। 3 डिजिट क्या है आपके इससे छोटी है, तो ऑब्वियस हम 4 डिजिट लेंगे इसकी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 175 में कितने नंबर पे हम इसको मतलब लें, हम लोग कितने नंबर पे लें कि वो हमारा 4 डिजिट से छोटा आए और लेस हो जाए या उसके इक्विवेलेंट उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि यही एक डिवीज़न का रूल होता है आपका। तो 175 है, 8 से हम लोग मल्टीप्लाई मतलब 175 8 जा हम लोग करेंगे, ऊपर से हम लोगों ने 5 कैरी कर लिया।
अब हम लोग 5 का हम देखते हैं, 7 से करते हैं। तो ये पूरा चला गया। तो कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बनेंगे इसमें? 87 नंबर ऑफ शर्ट्स। 87 नंबर ऑफ शर्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, 87 नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो स्टिच होंगी इतने नंबर ऑफ क्लॉथ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मज़ेदार सा है, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, 2 3 5 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 54 से, मल्टीप्लाई कर दिया 54 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 45। उसको 45 से, ऋषा को 2 3 5 6 को 45 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से ड्यू टू माइट मीन नंबर ऑफ कन्फ्यूज़न, किसी भी कन्फ्यूज़न से उसने 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें ये बताना है कि उसका आंसर जो है वो कितना बड़ा है करेक्ट आंसर से। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 प्रोसेस हैं, या तो हम इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस कर दें। एक प्रोसेस ये भी है, इसने इससे कर दिया, इसकी जगह तो हम क्या करेंगे, 54 में से 45 को करेंगे माइनस, तो अब कितना आएगा 9। और हम क्या करेंगे, 2 3 5 6 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। जब हम लोग 2 3 5 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 21204, राइट। तो 21204 जो है इतना आपका नंबर बड़ा है करेक्ट आंसर से। मतलब अगर वो 45 से मल्टीप्लाई करती तो उसका आंसर इतना कम आता एक्चुअल जो उतना अभी उसका पास आंसर है उससे। ठीक है, तो ये इसका इजी वे है। इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई देन उससे देन माइनस तो वो टाइम लेगा आपके लिए, बट ये भी एक बिल्कुल सही तरीका है इसको करने का। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो हमें ये पता लग गया कि उसने कितना ज़्यादा नंबर से माइनस किया था, और उसको हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया कि उसका नंबर इतना बड़ा है करेक्ट आंसर से। तो होपफुली आज के वीडियो का, आज का वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। हमने इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टी सारे कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग उसका बेनिफिट ले सकें। और कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और कोई और आप पे क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको नहीं आपका सॉल्व हो रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर